Hello, guys. This is Dr. Purva Sood, and today I am going to take up a topic from the subject community medicine. And I personally think ये जो particular topic है, इस particular topic में इतने सारे formulas हैं कि ये ना याद होने में टाइम लगता है कि किसका क्या था, वो फॉर्मूला में ऐसा था कि वैसा था, किसका क्या रिलेशन है. तो आई थिंक 10-15 मिनट्स जो हम अब इन्वेस्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइस इन मेमोराइजिंग दिस स्टफ लिटिल मोर ईजियर इन अ लिटिल मोर ईजियर वे, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत बेसिक रूल तुम्हें एक बता देती हूँ. वो सबको ही पता होगा, मैथ सबने किया है 10th क्लास तक तो, ठीक है. जब भी हमको एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, दैट इज हमेशा वो समथिंग अपॉन समथिंग होती है, ठीक है. 1 तुम्हारा न्यूमरेटर है, राइट, और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर है, राइट, ठीक है. तो एक चीज़ हमको ये याद रखना है, ये फंडा नंबर 1 है. फॉर्मूला रटने से पहले मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है. तो रूल नंबर 1 आई हैव क्लैरिफाइड कि इक्वेशन हमें पता लग गया है कि समथिंग अपॉन समथिंग होता है. ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर है, नीचे वाली डिनोमिनेटर है, ठीक है. अब मैं तुम्हें समझा रूल नंबर 2. तुम्हें फॉर्मूलाज में घुसने से पहले 2-3 चीज़ें और क्लैरिफाई कर दूँ कि जो भी जितनी भी फॉर्मूलाज हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ एरोस, ठीक है. तो एरो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है और कैसे है, ठीक है, कैसे याद रखना है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन 1-2 मिनट्स, ठीक है. बट ये याद रखना है, योर बिगनिंग ऑफ द एरो is your numerator and your ending of the arrow is what it will be in your denominator, ठीक है. मैं क्या बोल रही हूँ कि एरो जहाँ से स्टार्ट हुआ वो तुम्हारा न्यूमरेटर में आएगी चीज़, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वो तुम्हारी डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है. बट इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है. जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में भी आएगी, बट जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी, ठीक है. आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू गाइस. मैंने क्या बोला, एक रूल नंबर 1 था, इक्वेशन समथिंग अपॉन समथिंग होती है. ऊपर वाली न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर. और इन इक्वेशन में हमने कैसे कैसे इक्वेशंस बनानी है वो रूल नंबर 2 मैंने तुम्हें बता दिया कि आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ द एरोस, ठीक है. जहाँ से एरो शुरू हुआ दैट विल बी इन योर न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी वो रहेगा, ठीक है. और जो वहाँ पे एरो तुम्हारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, दैट थिंग विल बी इन योर डिनोमिनेटर ओनली, ठीक है. बस ये 2-3 चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है. एंड अगर तुमको ये चीज़ समझ में आ गई है, यू आर गुड टू गो. अब हम फॉर्मूला कैसे रटना है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो पहले तो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, हमारा फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स ट्रू नेगेटिव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये मैं बता देती हूँ. मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर है, ठीक है. वो अपना टेस्ट करवाने गया, ठीक है. टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट आई उसकी वो पॉजिटिव आ गई, और उसको कैंसर भी है, बीमारी है, और टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है. तो ये तुम्हारा हुआ ट्रू पॉजिटिव, ठीक है. अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ कि उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर वैंसर नहीं है, ऐसे ही मज़े मस्ती में वो अपना टेस्ट करवाने गया होगा, ठीक है. कोई बीमारी नहीं है बट टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, ठीक है. दैट इज़ योर फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है. अब इस सिनेरियोस को उल्टा कर देते हैं कि उसको बीमारी है बट टेस्ट उसका नेगेटिव आ गया. ये तुम्हारा हो गया फॉल्स नेगेटिव, ठीक है. अब उसको बीमारी भी नहीं है और उसका रिजल्ट भी क्या बोलते हैं नेगेटिव हो गया, तो दैट इज़ योर ट्रू नेगेटिव, ठीक है. ट्रू नेगेटिव ही हुआ ना ये, ठीक है. तो अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली इनको नंबर करूं तो ये तुम्हारा है ए, ये है तुम्हारा बी, ये सी और ये डी, ठीक है. इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट इस वीडियो का कि अब फॉर्मूलाज को रटना कैसे है,
ठीक है, उसी में तो सबको प्रॉब्लम हो रही है रटने में, राइट। तो रूल नंबर 2 याद करो। अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था कि एरो की बिगनिंग और एरो की एंडिंग याद रखना है, ठीक है। बिगिनिंग जो है वो तुम्हारे न्यूमरेटर का पार्ट भी है और डिनोमिनेटर का पार्ट भी है, और एरो की एंडिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है। इतना आई होप सबको समझ में लग गया होगा। अब चलते हैं तुम्हारी फॉर्मूलाज की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा सेंसिटिविटी। पता है, जब हम लाइफ में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ना, कुछ कुछ चीज़, ये मतलब लाइफ में भी तुम मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। जब हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं ना अपनी लाइफ को लेके, हर छोटी छोटी चीज़ हमें इफेक्ट करने लग जाती है। उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों बोला है, जो भी है, ठीक है, उससे तुम बहुत इफेक्ट होते हो, ठीक है। ये सेंसिटिव बंदे ही होते हैं ना, अरे यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, तुम 7-7 5-5 दिन वही सोचते रहते हो, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो उसको ऐसा जवाब दे सकता था, मैं तो ऐसे भी बोल सकती थी, ठीक है, अरे यार शिट, ठीक है। ये होता है सेंसिटिव होना। अगर तुम लाइफ में बहुत सेंसिटिव हो जाओगे ना, तो हमेशा याद रखना, हमेशा तुम्हारा डाउनफॉल होगा। एरो देखो नीचे जा रहा है, डाउनफॉल, ठीक है, डाउनफॉल। अब रूल नंबर 2 को अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। मेरे साथ तुम भी अपनी कॉपी, आई होप एक कॉपी वगैरह लेके बैठे होगे, फॉर्मूला वाली वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। तो अब हम सेंसिटिविटी का टॉप जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम लिखेंगे रूल नंबर 2 को यूज़ करते हुए। रूल नंबर 2 को रूल नंबर 1 में डालना है हमने, ठीक है, बेसिकली। तो रूल नंबर 2 क्या था कि तुम्हारी एरो की जो बिगनिंग है वो तुम्हारी ये है, यहाँ से बिगिन हुआ तुम्हारा, ठीक है, एरो, वो तुम्हारा न्यूमरेटर है प्लस तुम्हारा डिनोमिनेटर है। यही बोला था मैंने। ये क्या किया हमने, रूल नंबर 2 को रूल नंबर 1 में डाल दिया, ठीक है। और जहाँ पे तुम्हारा एरो ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने 2 रूल्स को यूज़ करके हमने सेंसिटिविटी का टॉप जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें, मुझे नहीं लगता ये रटने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेंसिटिविटी। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक लोगों के पास, ठीक है। जो लाइफ में बहुत स्पेसिफिक होते हैं ना, उनको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता किसी भी चीज़ से, ठीक है, कि मेरी गर्लफ्रेंड ने लड़ाई कर ली, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होता। उनको सिर्फ, उनको ये पता है कि मेरी कोचिंग ओवर हो गई, मुझे लाइब्रेरी जाना है, या फिर जो भी है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो या जो भी है, ठीक है, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं। वो होते हैं स्पेसिफिक लोग। जब तुम अपनी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे ना अपने चॉइसेस को लेके, तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, लाइफ के लिए भी और फॉर्मूला के लिए तो याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिसिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। आई नो मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आई अपोलोजाइज, ठीक है, बट फिर भी अब रूल नंबर वही, रूल नंबर 2 को रूल नंबर 1 में डालना है हमने। एरो देखो कहाँ स्टार्ट हुआ हमारा, मैं रेड कलर यूज़ करती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो रूल नंबर 2 क्या था हमारा, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो तुमने चीज़ रखनी है न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जहाँ पे ख़त्म हुई चीज़, मतलब एरो आई मीन, वो तुमने कहाँ रखनी है, तुमने डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिसिटी, ये हो गया तुम्हारी सेंसिटिविटी, ख़त्म, यही था। अब आते हैं हम, हमारी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है और हमारी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यार ये देखो ऐसा है, ये हमारा, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा, जब हम बचपन में मैथ करते थे, जब ग्राफ प्लॉट करते थे, तुम्हें पता है ये वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव है और ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो
क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू निकालनी है तो एरो इस तरफ मैं मार्क कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है ना? और अगर मैं नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं एरो इस तरफ मार्क कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है? तो अगर मैं पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की बात करूँ तो एरो देखो किस तरफ है। आ जाओ फिर से। रूल नंबर 2 क्या था हमारा? रूल नंबर 2 हमारा जहाँ से बिगिन हुआ वो हमारे न्यूमरेटर में प्लस हमारा डिनोमिनेटर में, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वो केवल हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है? ये हो गई तुम्हारी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में हमारी, ठीक है? एरो देखो किस तरफ जा रहा है। अब दोहराओ मेरे साथ दोबारा से बच्चों। जहाँ पे एरो शुरू हुआ वो न्यूमरेटर में है, जहाँ पे एरो और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और जहाँ पे एरो ख़त्म हो रहा है वो केवल हमारा डिनोमिनेटर में। तो ये चारों के चारों तुम्हारे फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने आ गए हैं तुम्हारी स्क्रीन पे। सेंसिटिविटी देख लो, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है? अब इसको चाहे तुम इस फॉर्म में लिख लो, चाहे तुम लिख लो ये जो अल्फ़ाबेट्स हमने डाले थे उस फॉर्म में, ठीक है? टीपी को हमने ए बोला, ठीक है? तो दैट विल बी ए अपॉन ए प्लस सी, राइट? अब स्पेसिफिसिटी पे आ जाओ। ये रहा वो एरो। हमने टी एन को क्या बोला? डी बोला, ठीक है? डी अपॉन डी प्लस बी, ठीक है? पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ए अपॉन ए प्लस बी, राइट? नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? डी अपॉन डी प्लस सी, ठीक है? ये हो गई हमारी। तो ये था हमारा बेसिक फंडा टू क्रैम दीज फॉर्मूला, ठीक है? आई होप तुमको समझ लग गया होगा जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी, ठीक है? और बस इससे तुम्हें कोई रटने की अब कुछ ज़रूरत है नहीं। तुम्हें बस ये चीज़ याद रखनी है, सेंसिटिव लोग हमेशा ज़िंदगी में पीछे पीछे, नीचे नीचे, स्पेसिफिक ऊपर ऊपर। और ये ग्राफ तो तुम्हें बचपन से पता ही है कि 0 के इस पार पॉजिटिव है, 0 के इस पार नेगेटिव है। और ये एरोस और मेरे 2 बेसिक रूल्स जो हैं वो हमें याद रखने हैं, ठीक है? अब 2-3 चीज़ें और हैं, ठीक है? ये है कि ट्रू पॉजिटिविटी ऑफ द रिजल्ट इज योर सेंसिटिविटी, राइट? एंड ट्रू नेगेटिविटी ऑफ द रिजल्ट इज योर स्पेसिफिसिटी, ठीक है? एक तो ये चीज़ है, ये तुम्हें याद रखना है। और जो डिजीज हमारी प्रिवेलेंस होती है ना, दैट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद योर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है? इसको या तो ऐसे लिख लो या वाइस वर्सा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है? मैंने बोला डिजीज प्रिवेलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, या फिर योर पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिजीज प्रिवेलेंस, राइट? अब डिजीज प्रिवेलेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है? ठीक है? एक पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो तुम्हारी सेंसिटिविटी है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्पेसिफिसिटी, ठीक है? और पॉइंट 4 ये है कि तुम्हारा जो फॉल्स पॉजिटिव है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगेन टू योर फॉल्स नेगेटिव। तो ये एक 4 रूल्स ये याद रखने हैं तुम्हें, और 4 ये चीज़ें याद रखनी है। आई थिंक यही है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट, ईदर यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, और यू हैव टू टेल लाइक इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम, ठीक है? शायद एग्जाम्पल से मैं आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है? अब तुम्हारे
तुमको इसको, अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे तो मैंने तुमको इलाबोरेट समझा दिया था कि पूरा समझा दिया था कि ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है एंड ऑल दैट स्टफ, बट उसको हम और भी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम प्रेशर एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। घर पे बैठ के सॉल्व करना इज़ ईजी, वहाँ पे तुमको डाउट होने लगेगा कि यार मैं सही भी कर रहा हूँ, सही भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने तो देखो ऐसे रटा हुआ था, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर रखने हैं, नेगेटिव नेगेटिव नीचे रखने हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब ये हमारे पास वो टेबल बन के आ गया, ठीक है। पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या हमसे, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव के लिए क्या है हमारा, एरो इस तरफ आएगा। रूल नंबर 2 को याद रख लो, जहाँ से एरो स्टार्ट किया वो तुम्हारा न्यूमरेटर में प्लस तुम्हारे डिनोमिनेटर में, और जहाँ पे एरो ख़त्म हुआ वो तुम्हारा केवल डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया तुम्हारा नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो कुछ सेकेंड्स में आई थिंक ये सॉल्व हो गया, और यही है इस टॉपिक में जो वो तुमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप आई मेड इट लिटिल ईजी फॉर यू गाइज. Thank you very much.